हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ किप्ते, एक कॉलेज स्टूडेंट एंड मैं सियोल के सबसे बड़ी कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ। इसका मतलब आप ये मत समझना कि मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक मैं अब स्कॉलरशिप और अपनी मेहनत की दम से पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है सिवाय मेरे एक बेस्ट फ्रेंड के, जिसका नाम है जिमिन। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो मेरा हर सिचुएशन में मेरा साथ देता है। उसके अलावा भी मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड नहीं कहूँगा क्योंकि फ्रेंड ही कहूँगा। वो सिर्फ मेरा नाम का फ्रेंड है, सिर्फ नाम का। एक्चुअली वो मेरा बुली था। जब मैं इस कॉलेज में आया था तो वो मुझे बहुत ज़्यादा बुली करता था। बट पता नहीं उसे अचानक से क्या हुआ, उसने मुझसे फ्रेंडशिप कर ली। फ्रेंडशिप, हाँ, उसने मुझसे फ्रेंडशिप की सिर्फ अपने काम के लिए। क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ तो उसने मुझसे फ्रेंडशिप इसलिए की ताकि मैं उसका होमवर्क कर सकूँ, उसके असाइनमेंट बना सकूँ, उसके प्रोजेक्ट्स बना सकूँ। और मैं बेवकूफ़ ऐसा करता भी हूँ बिकॉज जब मैं पहली बार उसे देखा था ना तो मुझे सब पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था। झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पनाह, पलके गिरे आंसू भरी रह जाए मेरे निशान। टूटे दिल की मत कर तू फिक्र मेरे हम पलकों में प्यार मिल जाए मुझे पनाह जाए, पलके गिरे आंसू भरी रह। इसलिए मैं बेवकूफ़ों की तरह उसका सारा काम करता हूँ जो भी वो बोलता है। और उसका नाम है चियोन जंगकुक। और वो थोड़ी देर में आता होगा मेरे पास ये पूछने नहीं कि तुम कैसे हो, तुमने कुछ खाया या नहीं, बल्कि ये पूछने कि तुमने मेरा होमवर्क किया या नहीं। वो मेरे पास दिन भर में सिर्फ 2 बार आता है, एक कॉलेज स्टार्ट होने पे और एक कॉलेज एंड होने पे। बट मुझे इससे ही बहुत खुशी है, काश कि वो मुझसे ही प्यार करे एक दिन। मैं सिर्फ इसी उम्मीद पर हूँ। तेई तेई, हाँ हाँ जंकुक, क्या सोच रहे तुम? कुछ भी नहीं, बस मैं ऐसे ही बैठा था। ओके ठीक है, तुमने मेरा होमवर्क किया? हाँ जंकुक, कर दिया मैंने। ओह थैंक यू सो मच, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। ओके तो मैं चलता हूँ, तुम भी आ जाना। ओके तो देखा आप लोगों ने, ये सिर्फ इतनी ही बातें करता है मुझसे, ऑफिस के बाद चला जाता है और ये बोलता है कि मेरा फ्रेंड है, बट ऐसा नहीं है। इसने बस मुझसे फ्रेंडशिप की है अपने मतलब के लिए। बट मैं भी क्या करूँ, मैं भी इससे प्यार करता हूँ, अभी इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलता। तेई तेई, जिमिन, तू फिर से यहाँ बैठा है और वो जंक फूड आ क्या अपनी होमवर्क लेने? जिमिन, उसका नाम तो ठीक से ले लिया कर। क्यों, तुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है? हाँ होगा ना, तू इससे प्यार जो करता है इतना, और वो तेरे तरफ मुड़ के भी नहीं देखता, सिर्फ अपना काम निकालने के लिए तेरे पास आता है। जंक फूड कहीं का। प्लीज जिमिन ऐसा मत बोला कर। देख मैं तुझसे अभी भी बोल रहा हूँ, उसका पीछा छोड़ दे, उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। आई नो जिमिन, उसकी गर्लफ्रेंड है, बट मैं ट्राई करना नहीं छोड़ सकता, क्या पता कब क्या हो जाए। हाँ तुझे समझाना बेकार है, तुझे पता है ना वो लड़कियों के साथ कितना चिपका रहता है 24 घंटे, ये नहीं तो वो, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो हमेशा ही। और तुझे पता है कि वो होमवर्क किसके लिए करवाता है? ऑफ कोर्स अपने लिए। तू एक नंबर का बुद्धू है, वो अपने लिए नहीं करवाता। मतलब क्या है तेरा? मतलब ये है मेरा कि वो जो होमवर्क उससे डेली करवाता है और वो असाइनमेंट जो बनवाता है ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड लीजा के लिए करवाता है। ये तो क्या बोल रहा है? ऐसा नहीं है, वो जंकुक अपने लिए करता है इसलिए मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है। थे शुगा ने मुझे खुद बताया है, वो लीसा के लिए करवाता है ये सब कुछ। क्या सच में? हाँ इसलिए बोलता हूँ उसका काम करना छोड़ दे तू। बट मैं उसे ना नहीं कर सकता जिमिन। तो ये अच्छा लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तुझसे काम करवाता है। हाँ मुझे पता है वो मुझसे प्यार नहीं करता, बट मैं तो करता हूँ ना।
ये काफ़ी है, तुझसे बहस करना बेकार है। चल क्लासरूम में चलते हैं। ठीक है चल। जब तेन जिमिन क्लासरूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि लीसा और जंकू बहुत ज़्यादा क्लोज बैठे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज, और दोनों हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं, जिससे तेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। देखा, मैंने तुझे कहा था ना, वो तुझ पे कभी ध्यान नहीं देगा। आई नो जिमिन। वो देखो बेबी, तुम्हारा चमचा आ गया। हाँ, कौन? वो इनोसेंट क्यूट लिटिल बेबी। उसे छोड़ो तुम। हैंते अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। साइलेंस एवरीवन। एंड फिर इसके बाद उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। क्लास ओवर एंड होने के बाद ते लाइब्रेरी की तरफ जा रहा होता है, तभी से एक रूम से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। ये किस तरह की आवाज़ है? को कि तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। हाँ बेबी, 2 मिनट से 2 मिनट। एंड बिना नॉक करे उसे डोर को ओपन कर देता है और अपने सामने का व्यू देखकर ते बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। हे यू, क्या तुम तमीज़ नहीं है? क्या तुम नॉक करके नहीं आ सकते? हाँ, I'm sorry, I'm really sorry। मुझे पता नहीं था यहाँ ये सब हो रहा है। अगर तुम्हें पता नहीं था तो तुम यहाँ आए ही क्यों? I'm sorry। अब तुम्हारा सॉरी बोलना हो गया तो चले भी जाओ, हमें अपना काम कंटिन्यू करना है। जंगू बेबी, कुछ बोलो ना इसे। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता एक बार में? हाँ, एक तो तुमने हमारा मूड स्पॉइल कर दिया और अब भी यहीं खड़े हो तुम गीत की तरह। सॉरी, मैं जाता हूँ। ओके बाय। ये लड़का भी ना। चलो जंकू बेबी, इसकी वजह से अपना मूड क्यों खराब करते हैं? हम कंटिन्यू करते हैं। नहीं लीजा, बहुत हो गया। बट बेबी, मैंने कहा ना। मुझे लगा नहीं था कि जंकुक ऐसा भी कर सकता है। मुझे लगता था कि वो जंकुक सिर्फ लीसा के साथ ऐसे ही है, वो सिर्फ सबसे फ्लर्ट करता है। बट वो ऐसा निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने एक ऐसे लड़के से प्यार किया जो को मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। क्यों 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 गॉड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जिससे भी मैं प्यार करता हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिलता? मेरी क्या गलती है? वो दोनों इतना क्लोज कैसे हो सकते हैं? सच में जंकुक से प्यार करता है और जिमिन ने सही कहा था, वो मुझसे कभी प्यार कर नहीं करेगा, कभी नहीं। ते क्या हुआ? ते रोक ही रहा। ते क्या हुआ? बोलना मुझे। जिमिन तुम्हें पता है क्या? ते बोलना। तुझे बताया जंकुक उस लीसा के साथ क्या थे? उसके बाद ते जिमिन को सब कुछ बता देता है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि इस लड़के के पीछे मत रह, पर तू मेरी बात सुनता ही नहीं है। मुझे लगा था कि वो ऐसा नहीं है, सिर्फ वो फ्लर्ट करता है दूसरों के साथ। वो कभी ना कभी तो मेरे प्यार को समझेगा, बट ऐसा नहीं है ना। आज तुमने उसका चेहरा देख लिया और मैंने तो काफी पहले का देख रखा है इसका चेहरा, और शुका मुझे सब कुछ बताता है। सच में तुम बहुत ज़्यादा लगी हो जिम प्यार के मामले में। तुम्हें हर किसी का प्यार मिलता है और मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ। मुझे किसी का प्यार नहीं मिलता। जिससे भी मैं प्यार करना चाहता हूँ ना, सब मुझसे दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है ते, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं हूँ ना। अब तो दुखी होना छोड़। देख, जंकुक की सच्चाई तेरे सामने आ चुकी है ना। अब तो सब कुछ छोड़ दे। अब तो अपनी लाइफ पे फोकस कर बस। जिमिन, तुम ठीक कहा, मुझे ऐसे इंसान के पीछे नहीं जाना चाहिए। हाँ, और आइंदा तो उसका होमवर्क नहीं करेगा, समझ आई तुझे? मैं कोशिश कर सकता हूँ जिमिन। कोशिश नहीं, मुझसे वादा कर। ओके ठीक है। उस बेवकूफ़ ने मुझे ऐसे देख लिया, वो भी लीसा के साथ। ये लीसा भी ना, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, पर मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ? वो कुछ भी सोचे मेरे बारे में, और मैं तो ऐसा ही हूँ ना। मुझे बेवकूफ़ के बारे में सोचने का इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है? जंकुक, तुझे काम निकालना है उससे। ओके, मैं ढूंढता हूँ उसके बाद जाके।
उसके बाद जंगकुक ते को ढूंढने लगता है। उसे ते ग्राउंड में बैठा हुआ दिखता है। हे ते जंगकुक तुम? हाँ मैं, कुछ काम था तुम्हें मुझसे? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें सॉरी बोलने आया था मेरे उस बिहेवियर के लिए जो मैंने वहाँ कहा। प्लीज़ सॉरी। हम मुझे इस बेवकूफ़ को भी सॉरी बोलना पड़ रहा है सिर्फ अपने काम के लिए। इट्स ओके जंगकुक, तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? मैंने माफ़ कर दिया। ओह थैंक यू सो मच भाई। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ये मैं सिर्फ अपनी नोटबुक देने आया था तुम्हें। आई एम सॉरी जंगकुक, बट मैं अब तुम्हारा होमवर्क नहीं कर सकता। बट क्यों नहीं कर सकते? मुझे टाइम नहीं है जंगकुक। तुम्हें टाइम नहीं है और मैं जान सकता हूँ ये तुम्हारा टाइम जा कहाँ रहा है। तुम भूलो मत जंगकुक, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है और मुझे सब कुछ खुद ही करना होता है। एंड मैंने अपने लिए एक दूसरी जॉब ढूंढ ली जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हारा होमवर्क नहीं कर सकता। बट हम फ्रेंड्स हैं ना, तो हम फ्रेंड्स हैं, बट तुम्हें अपना काम थोड़ा खुद भी करना चाहिए। एंड मैं नहीं कर सकता तो इसका मतलब नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। एंड ये बोलकर तेरे वहाँ से चला जाता है। यू ब्लडी बास्टर्ड, इसने मुझे मना किया जॉन जंगकुक को। इसे तो मैं देख लूँगा बाद में। ऐसे ही कुछ वीक्स निकल जाते हैं। इस वीक्स में जंगकुक ते को थोड़ा परेशान करता है एंड वो लीजा के साथ उसका रिलेशनशिप वैसा ही रहता है। एंड ते उन्हें देख के बहुत ज़्यादा हर्ट होता है बट वो कुछ कह नहीं सकता। ये इतना शोर क्यों मचा के रखा है? शांत हो जाओ। और तुम्हारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया है, उसका वेलकम करो अच्छे से। अंदर आओ। हेलो एवरीवन, अपना इंट्रोडक्शन दो। जी मैम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पार्क बोगम एंड मुझे खुशी होगी अगर आप सब लोग मेरे फ्रेंड्स बनोगे तो, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस लल्लू का फ्रेंड कौन ही बनना चाहेगा भला? ओह बेबी, तुम इस पे ध्यान क्यों देते हो? मुझ पे ध्यान दो ना। यस ऑफ कोर्स लीजा बेबी। जाओ तुम जाके अपनी सीट पे बैठो। ओके मैम। हाँ आज मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। जिमिन भी शुगायों के पास जाके बैठे हैं आज। मैंने ही कहा था उससे। एक्सक्यूज़ मी। हाँ क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं? ओह थैंक यू सो मच। वेलकम। ये क्या, ये लल्लू ते के पास जाके क्यों बैठा है? तो उसका नाम बोगम है। बोगम हो या बबल गम हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बट ये उसके पास जाके बैठा गया, तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? छोड़ो ना उन्हें। हाय माय नेम इज़ पार्क बोगम। हेलो माय नेम इज़ किम टेयोंग। वाह, जैसे तुम ब्यूटीफुल हो, तुम्हारा नाम भी ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच। ये इतना हंस के उससे बातें क्यों कर रहा है? जी ये समझ नहीं आ रहा। जंगकुक बेबी, क्या है लिसा? अब उस देखो, तुम मेरा होमवर्क क्यों नहीं देते हो? तुम्हें पता है अगर मैं लेट नाइट तक जगूंगी तो मेरी ब्यूटी कम हो जाएगी। अगर मैं अच्छे से स्लीप नहीं करूँगी तो मेरी ब्यूटी कैसे मेंटेन रहेगी? ते तुमसे ज़्यादा काम करता है, उसकी ब्यूटी को तो कुछ नहीं हुआ। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। चमक तुम भी ना। एंड वो ते की तरफ देखता है घूर के, जो कि बोगम से बात कर रहा होता है हंस हंस के। हे ते कैंटीन चले? हाँ क्यों नहीं, बस मेरा फ्रेंड आ रहा है। हो तुम्हारा और कोई भी फ्रेंड है? हाँ मेरा फ्रेंड है, वो एक्चुअली आज वो अपने बॉयफ्रेंड के पास बैठा है ना, इसकी वजह से। हाँ ठीक है ते मैं आ गया, चल चलते हैं। ये कौन? ये वो न्यू स्टूडेंट। ओह हाँ सॉरी मैं भूल गया था। इट्स ओके गो। एंड माय नेम इज़ पार्क जिमिन। वाह, हम दोनों के सरनेम सेम है। हाँ बिल्कुल। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगे? क्यों नहीं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। चलो तो कैंटीन चलते हैं। हाँ चलो। तो इसके बाद ये सब लोग कैंटीन चले जाते हैं। बोल क्या खाएगा आस्ते तू? क्या? अच्छा तुम दोनों मुझे बताओ, मैं लेके आता हूँ, तुम दोनों यहीं बैठो। बट हम ले आएंगे जाके। नहीं तुम बैठो। ओके ठीक है। एंड बोगम इनके लिए लंच लेके आता है एंड वो तीनों बैठ के करने लगते हैं। उसी बीच में जंगकुक वहाँ आता है और वो देखता है कि वो तीनों साथ बैठे हैं। बोगम ते के कुछ ज़्यादा करीब बैठा होता है। इस बबलगम का कुछ करना पड़ेगा। ये ते के पास बैठ के सकता है।
क्या वो जंकुक चलो। और तुम ये ट्राई करो। अरे अच्छा ठीक है। वो हम तेरे को अपने हाथ से खिलाने लगता है। जंकुक को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसकी इतनी हिम्मत, ये इसकी हिम्मत कैसे हुई उसे अपने हाथ से खिलाने की। जंकुक तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम इससे क्या? पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। बबल गम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो अब क्लासरूम में चलते हैं। हाँ 1 मिनट रुको तुम दोनों, चलो मैं आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ है काम मुझे, तुम दोनों जाओ मैं आता हूँ। ओके ठीक है, जल्दी आना। तेज जा ही रहा होता है, तभी से कोई एक खाली क्लासरूम में खींच लेता है। कौन? जंकुक तुम ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए तो तुम? हाँ हो गया हो पागल। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्यों क्यों छोड़ूं? हाँ उस पोकम का टच तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ तो तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या तुम पागल हो गए हो? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? और उस नए लड़के से, क्या नाम था उसका? बबलगम, पोगम था उसका नाम। वटेवर, मैं तो सिर्फ बबलगम ही बोलूँगा। तुम इससे ज़्यादा बात ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो मेरा फ्रेंड बन चुका है इसलिए। वो तो क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ? फ्रेंड तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए, है ना? तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे सब पता चल गया। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए होमवर्क एंड असाइनमेंट करवाते थे ना मुझसे। ये सच नहीं है, मुझे पता है यही सच है। एंड तुम्हारे जैसे मतलबी दोस्त होने से अच्छा है तो ना ही हो तो ही बेटर है। तुम सिर्फ अपने काम के लिए मेरे पास आते थे और किसी चीज़ के लिए नहीं। अब छोड़ो मेरा हाथ, ये बोल करते वहाँ से चला जाता है। कुछ मंथ ऐसे ही निकल जाते हैं एंड जंकुक इन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्यों ऐसा करता है, बट उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था बोगम पे और ते पर। क्यों 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 मुझे इतना गुस्सा आता है ते को बोगम के साथ देखकर? मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आता है मुझे इतना गुस्सा, जबकि नहीं आना चाहिए। लीना मेरी गर्लफ्रेंड है और पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है। शायद तुम्हें से प्यार होगा इसलिए। भाई आप देखो, तुमने देखो बहुत ज़्यादा परेशान किया है, फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा और तुम चाहते हो वो खुश भी ना रहे। और मुझे लगता है कि तुम्हें से प्यार हो गया इसलिए तुम इतना ज़्यादा गुस्सा करते हो इन दोनों पे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। देखो जंकुक, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, तुम्हें से प्यार तो हो ही गया है। यू नो व्हाट, जब पहली बार मैंने जिमिन को देखा था ना एंड वो किसी के साथ होता था तो मुझे भी इसी तरह गुस्सा आता था एंड मुझे भी अपनी फीलिंग्स समझने में टाइम लगा, बट मैं समझ गया कि ये प्यार है एंड तुम्हें भी समझ लेना चाहिए। शुगा कहाँ थे? शुगा कहाँ थे तुम? कहीं नहीं, मैं बेबी मोची में ही था। बस मैं जंकुक से कुछ बात कर रहा था। उसकी बातें तो तुम मेरे सामने क्या ही मत करो। उसने जो ते के साथ किया है ना, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। आई नो उसने ते के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, बट उसके साथ भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या मतलब? एंड शुगा उसे सब कुछ बताता है जंकुक की फीलिंग के बारे में भी। सच में मैं नहीं मान सकता कि वो ऐसा भी कुछ फील कर सकता है ते के लिए, बट ये सच है बेबी मोची, वैसा कर रहा है। अगर ये सच है तो मैं ते के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँगा क्योंकि ते बहुत ज़्यादा प्यार करता है जंकुक से। क्या सच में? हाँ। एंड अभी तक उसे लाइफ में कुछ भी नहीं मिला है, किसी का प्यार नहीं मिला है। मैं चाहता हूँ कि उसे अपना सच्चा प्यार मिले। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों एक हो जाए, बट इतनी आसानी से नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा बेबी मोची? मतलब ये है कि जैसे उसने मेरे फ्रेंड को तड़पाया अब उसे भी तड़पना होगा। तुम और तुम्हारे प्लान, मुझे इसमें नहीं पड़ना। ओके तुम मत पढ़ो, वैसे तुम्हारा कुछ काम नहीं है। बेबी मोची हाँ बोलो शिगा बिल्लू। काफ़ी दिन हो गया, चलो करते हैं ना। क्या करते हैं? तुम इतने इनोसेंट मत बनो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। प्लीज़ आई नीड यू बेबी। शुगा भी नहीं प्लीज़। वैसे मुझे जंकुक और ते के बारे में सोचना है, तुम उनके बारे में छोड़ो, उनके बारे में सब होता रहेगा। पहले हम दोनों के बारे में सोचो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आई नीड यू सो बैडली बेबी प्लीज़। ओके पहले घर चलते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी चलो जल्दी चलो।
touch my soul. Oh, let me feel you. Moving towards the club on Saturday. You're acting like a diva, saying you don't wanna pay. It's gotta be a feisty style. Raise the round. Love it when you look at me that way. You're pulling me close. Just close your eyes, boy. Whispering, telling me we gotta go. Won't you take me home? I wanna ride it. बन जाओ तुम, ride it. मेरे सनम, कैसे हुआ? दिल खो गया. We're all alone. Just lose control. Come touch my soul. Baby, let me feel you. तो मुझे तो खुश हुआ आज। बची मेरा तुम इतनी खुश क्यों हो? तू सुनेगा तो तू भी खुश हो जाएगा। अच्छा बताओ ऐसी क्या बात है? तुम्हें पता है शुगा ने मुझे क्या बताया? क्या बताया मुझे कैसे पता होगा? शुगा ने मुझे बताया जब तुम बोगम के साथ होते हो ना तो जंक बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। तो शायद उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स है। ऐसा नहीं हो सकता जिमिन, वो मुझसे प्यार नहीं करता, और अगर करता भी है तो अब मुझे नहीं चाहिए इसका प्यार। पर क्या हुआ? मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम्हें सब कुछ पता है। हाँ मुझे पता है, पर तुम्हें उसे एक चांस तो दे ही सकते हो ना। आई नो उसने गलती की है, बट सिर्फ एक चांस। ओके ठीक है, तो बताओ करना क्या है? प्लान क्या है आगे का? प्लान कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो फिर करना क्या है? करना ही है, सिर्फ तुम्हें प्लान पे नहीं चलना बल्कि प्रैक्टिकल करना है। मतलब तुम्हें उसे इतना ज़्यादा जेलस करना है, इतना ज़्यादा जेलस करना है कि वो खुद आके तुमसे कहे कि वो तुमसे प्यार करता है। जेलस सुन मैं, हाँ जेलस, और साथ ही इसे इग्नोर भी। नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, करना होगा अगर तुझे देखना है तो। अगर वो मुझसे सच में प्यार करता और जेलसी के चक्कर में मुझसे दूर हो जाए तो। जेलसी में कोई दूर नहीं होता और पास आते हैं बेवकूफ़। बट ऐसा होगा कैसे? बोगम है ना, फिर क्या बोगम? हाँ बोगम के साथ मिलके तुम्हें जेलस करना से। बोगम के साथ? यहाँ क्या मेरी बात चल रही है? ओ बोगम तुम हो, तुम्हारी बातें चल रही थी यहाँ पर क्या सच में? अच्छा बताओ, हमें तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बताओ प्लीज़ ना मत करना। हाँ नहीं करूँगा, बताओ तो। देन उसके बाद जिमी से सब कुछ एक्सप्लेन करता है। क्या सच में तुम उससे प्यार करते हो? हाँ प्लीज़ करो ना हमारी मदद। ओके मैं करूँगा, सिर्फ तुम दोनों के लिए। ये बोगम, अब तुम दोनों मिलकर उसे इतना ज़्यादा जेलस करो कि वो सोच भी ना पाए। एंड एक काम तो ऑलरेडी मैंने कर भी दिया है। कौन सा काम? मैंने शुगा को बोला उसे काम करने के लिए। वो अपना काम करता ही होगा अभी, पर क्या, बताता हूँ। क्यों मुझे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। हे जंकुक, शुगा क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? कुछ नहीं, बस ऐसे बैठा। आज तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड लीसा कहाँ पर है? वो नहीं है मेरे साथ, और वैसे ही मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। क्या तुमने ब्रेकअप कर लिया, वो भी लीसा से? हाँ प्लीज़ अब उसके बारे में बात करना बंद करो। ओके ठीक है, तुम इतना परेशान क्यों? पता नहीं, वैसे तुम्हें पता है क्या, जिमिन ने मुझसे कुछ कहा था। आई डोंट नो वो कि सच है या नहीं। मतलब जिमिन ने मुझे बताया कि शायद बोगम थे क्या, शायद वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। कि क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ते किसी को डेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तुम कर सकती हो तो वो भी कर सकता है। नहीं वो नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता उसे। मैं खुद जाके पता करूँगा। ठीक है कर लो। चलो मेरा काम तो हो गया, जैसा जिमी ने बेबी ने कहा था बिल्कुल मैंने वैसा ही किया है। अब जिमी ने मुझसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा और वो मुझे बहुत सारी पप्पियाँ देगा। ओह माय गॉड, आज मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, मैंने इतना अच्छा काम किया है। तो तुम दोनों समझ गए ना कि तुम्हें क्या करना है? हाँ जिमिन मैं समझ गया, पर जिमिन ज़्यादा नहीं हो जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना? ओके चलो सब कैंटीन में चलते हैं। हाँ चलो। ये ते है कहाँ? मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। कहीं
कि बोगम के साथ, नहीं उसके साथ नहीं हो सकता। वो बोगम के साथ कैसे हो सकता है? अगर होगा भी ना तो उस बबल गम को ना मैं कहीं, वो लोग कैंटीन में तो नहीं, हाँ शायद वहीं होंगे। उसके बाद जंगकुक कैंटीन में जाता है और वो देखता है कि बोगम एंथे एक साथ बैठे हैं और बहुत ज़्यादा हंस के बातें कर रहे हैं। सच में बोगम, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत 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 ज़्यादा। और तुम भी थे, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मुझे तुम मिले। मैं भी, हाँ सच में तुम दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो एक साथ। तो वो मैं पूछ रहा था कि क्या तुम मेरे साथ शाम को डिनर पर चलोगे? डिनर पर? हाँ डिनर पर प्लीज़। ओके ठीक है। हाँ हाँ क्यों बोला इसने? ना भी तो बोल सकता था कि नहीं जाना इसे। ठीक है तो तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। ओके ठीक है। मैं भी देखता हूँ कि कैसे अपनी डेट एंजॉय करते हैं। मैं ऐसा करने दूंगा तो ना। हाँ तुम सिर्फ मेरे होते, सिर्फ और सिर्फ मेरे। बोगम तेरे को पिक करने के लिए आता है, बट जंगकुक भी उसका पीछा करते करते वहीं आ जाता है। एंते उसकी कार नोटिस कर लेता है। हाय ते। हेलो बोगम, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक यू सो मच, तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। हैंडसम, हेड पंप लग रहा है ये। और उसने तुम्हें ब्यूटीफुल बोला कैसे? ऐसे सिर्फ मैं बोल सकता हूँ तुम्हें। वो देखो बोगम, जंगकुक की कार। क्या वो आ भी गया? मुझे तो लगा था कि वो नहीं आएगा। मुझे भी ऐसे ही लगा था, पर वो आ गया। चलो चलो ये ड्रामा कंटिन्यू करते हैं, तुम बैठो। हाँ ओके चलो ते हम चलते हैं। हाँ बोगम क्यों नहीं। फिर वो दोनों निकल जाते हैं और ते विंडो मिरर से देखता है कि जंगकुक उनका पीछा कर रहा है। सच में ये कैसे, जिमिन की बात सच तो नहीं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हो अगर ऐसा हुआ तो। चलो ते आ गया। ओके चलो। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाके बैठते हैं। हाँ तो गए हो तुम डेट पर, ओह सॉरी डिनर पर मैं ये डिनर तुम्हारा साथ सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। फिर जंगकुक भी अंदर जाता है। मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा, तुम ज़्यादा उसके बारे में बातें मत करो, अगर वो हमारे पास हुआ तो वो सुन लेगा। हाँ तुम ठीक है, चलो बैठते हैं। हेलो देई। जंगकुक तुम? हाँ मैं इस रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आया था, तो मैंने देखा तुम्हें और बोगम को, तो मैं आ गया यहाँ पर। मैं अकेला हूँ तो मैं सोचा कि तुम्हारे पास आ जाऊँ, तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी और मुझे भी। हाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जंगकुक, हम एक्चुअली, क्यों ज़रूरत नहीं है? प्लीज़ मुझे भी थोड़ी कंपनी दे दो ना, क्योंकि मैं अकेला हूँ और मुझे काफ़ी बोर फील हो रहा है। मुझे घर का खाने का भी मन नहीं था। क्या मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे प्लीज़? वैसे मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। बेस्ट फ्रेंड। देखो मैं बैठ रहा हूँ यहाँ पे और तुम दोनों के साथ ही आज मैं डिनर करूँगा। और जंगकुक है ये बोलकर जंगकुक वहाँ बैठ जाता है। ते तुम भी बैठो। बोगम इनकी डिनर डेट तो मैं ख़राब करके ही रहूँगा। जंगकुक ते की चेयर अपनी तरफ को पुल कर लेता है। ये क्या कर रहे हो जंगकुक तुम? अरे तुम मेरे पास बैठो ना आके। एंड वो खाना ऑर्डर करने लगते हैं। ते क्या खाओगे तुम? हम कुछ भी बोगम, तुम जो मंगाओ। कोई बात नहीं मैं ऑर्डर करता हूँ। एंड जंगकुक ऑर्डर कर देता है। क्या हुआ तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कुछ ऑकवर्ड हो रहा है? देखो मैं भी तो तुम्हारा फ्रेंड ही हूँ। और ते का फ्रेंड से कुछ ज़्यादा। मतलब कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद डिनर आ जाता है, वो करने लगते हैं। कैसा है बताओ? अच्छा ये क्या कर रहा है ये? क्या हुआ था? खाना खाओ। क्या हुआ था, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? हाँ हाँ मैं खा रहा हूँ। कैसे खाऊँ ये जब टेबल बगल में बैठा हूँ मेरी? ये कर क्या रहा है? क्या हुआ था? खाना खाओ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? हाँ मैं खा रहा हूँ। ते जंगकुक का हाथ हटाने की कोशिश करता है बट वो नहीं हटाता। एंड ते इसकी तरफ घूर कर देखता है एंड जेके स्माइल करता है। क्या मैं खिला दूँ तुम्हें ते? नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ ते मुझे पता है कि आज का दिन इतना अच्छा नहीं रहा। नहीं बोगम में ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारे साथ आकर। क्या सच में थे? हाँ इन दोनों की बहुत ही। ओके तो चले? हाँ तुम जा सकते हो। नहीं मैं तेरे से पूछ रहा था, मैं तेरे को घर छोड़ दूँगा, तुम लोग जा सकते हो। नहीं मैं
को लेकर आया था तो मैं ही छोड़ के आऊँगा, कोई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इसे छोड़ो बोगम। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए। थैंक यू तुम्हें बोलना चाहिए मेरे साथ आने के लिए। वैसे तो आज का दिन इतना खास नहीं गया। कल तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? क्या मूवी? हाँ ओके ठीक है। हाँ ये भूकंप, कोई नहीं जाओ तुम, मैं देखता हूँ कैसे देखते हो तुम मूवी। देख चले, बट मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? मैं जिसके साथ आया था उसके साथ जाऊँगा ना, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? शट अप और मेरे साथ तुम चलो। पर जंकू मेरी बात सुनते मेरे, तुम भी चुप रहो बोगा। हाँ तुम अपने घर जाओ, मैं तेरे छोड़ दूँगा, तुम इसकी टेंशन मत लो। एंड फिर जंगू ते का हाथ पकड़ता है और अपने गाड़ी की तरफ ले जाता है। पर जंगू हाँ ले गया, मेरे साथ आया था ये, इसका बिना कुछ नहीं हो सकता। जंगी तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। और तुम मुझे ऐसे क्यों लेके जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहते? बस नहीं जाना चाहता। अच्छा तो इस बोकम के साथ जाना चाहते हो? देखो ते, मैंने तुमसे पहले भी कहा था उससे दूर रहो। तुम होते कौन हो मुझसे बोलने वाले? और मेरी लाइफ मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, तुम नहीं हो मेरे कोई। देखो जंग, देखो ते, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं तुम्हारे ऐसा हल करूंगा ना कि तुम मॉर्निंग में चल नहीं पाओगे। हाँ क्या क्या मतलब तुम समझदार हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा ना कि तुम मॉर्निंग में चल नहीं पाओगे। मॉर्निंग में क्या, तुम एक महीने तक नहीं चल पाओगे, तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा मैं। इसलिए चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ, मैं तुमसे कोई डरता नहीं हूँ, मैं घर जाना इसलिए मैं बैठ जाऊँ। डरता नहीं है। उसके बाद जंगू ते के घर के लिए निकल जाता है। अगर तुम ऐसे ही गुड बॉय बन के मेरी सारी बात मानोगे ना तो मुझे तुम पे गुस्सा आएगा ही नहीं। शट अप जंगू। बेबी क्या क्या कहा तुमने? बेबी देखो तुम मुझे ऐसे ऐसे नामों से नहीं बुला सकते, बट मैं तो बुलाऊंगा। ये लो आ गया तुम्हारा घर। एंटे जाने देता है। रुको अब क्या है तुम्हें? जंगल ते को किस कर लेता है और ते बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। ये क्या कर रहे हो तुम? अभी इतने में ही छोड़ रहा हूँ। अगर तुम बोगम से दूर नहीं रहे तो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, याद रखना। ओके बाय बेबी, गुड नाइट। पागल सिंह की ठगी नहीं का, सिर्फ तुम्हारे लिए। उसने मुझे किस किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह आई एम सो हैप्पी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। शायद जिमिन की बात सच्ची है। हाँ बेबी तुम्हारी लिप्स कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इन्हें मैं रोज़ खाना चाहूँगा। हाँ मूवी डेट, आज की डेट तो मैंने तुम्हारी ख़राब ही कर दी, कल की भी ऐसी ही जाएगी। डोंट वरी। हे हाय ते, हेलो जिमिन, कैसा रहा कल का दिन? हाँ मत पूछो, किसने क्या किया है कल। हाँ ऐसे क्या कर दिया? फिर उसके बाद तेजी मिल को सब कुछ बताता है। ओह माय गॉड, वो ऐसा भी कर सकता है, मुझे लगा नहीं था। वैसे उसने ऐसा ही किया है। तब बताओ तुम खुश हो या नहीं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू सो मच। अरे इतना तो मैं कह ही सकता हूँ अपने दोस्त के लिए। तो प्लीज़ यहीं रखते हैं ना, अब नहीं करते कुछ भी। क्या अभी इतनी जल्दी, इतनी आसानी से तो नहीं, अभी तुम रहने दो। पर जिमिन वो कल बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसने बोला था कि मैं बोगम से बात ना करूं। प्लीज़ दे थोड़ा सा और जलिस करो और तड़पाओ अपने लिए, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। अब तुम और करोगे तो करोगी, पर जिमिन बार कुछ नहीं। ओके ठीक है, चलो क्लास में चलते हैं। ठीक है। एंड वो दोनों क्लास में जाते हैं और ते बोगम के पास ही बैठता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं जंकू के सामने से दिखाने के लिए, और जंकू बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। मैंने इसे बोला था कि इस बोगम से बात ना करे, पर नहीं, मेरी तो सुननी ही नहीं है। तुम्हें तो मैं बताता हूँ ते। बोगम एंड ते दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। कैसी लगी तुम्हें मूवी? काफ़ी ज़्यादा अच्छी। थैंक यू बोगम मुझे यहाँ आने के लिए। और जंकू उनके पीछे बैठा होता है, उन्हें देख रहा होता है।
हाँ, मैं बैठ क्यों नहीं पाया हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। एंड बोगम ते का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर जंगू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसकी इतनी हिम्मत, इसने इसका हाथ पकड़ा। मैं क्या, गुस्सा इतना आ रहा है मुझे इस बबल गम पे, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज जंगू कुछ नहीं कर पाता बिकॉज वो काफ़ी अलग होकर बैठे थे। इस वजह से जंगू को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। थैंक यू सो मच बोगम, सच में मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वेलकम दे, मेरे साथ एक जगह और चलोगे तुम? पर कहाँ, अभी काफ़ी टाइम हो चुका है ना। वैसे काफ़ी ज़्यादा टाइम हुआ है, सिर्फ 8 ही तो बजे हैं। चलो चलते हैं, फन करेंगे जाकर। ओके ठीक है चलो। अब ये इसे कहाँ लेके जा रहा है? मैं भी चलता हूँ, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये क्या बोगम, तुम मुझे यहाँ के लेके आए हो? मैं ऐसी जगह नहीं आता। रिलैक्स दे, यहाँ सिर्फ हम थोड़ी देर के लिए आए हैं, एंजॉय करेंगे और फिर चले जाएंगे घर। देखना तुम भी एंजॉय करोगे। और वैसे भी जंगू हमारे पीछे है, और इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है इसे और जेलस कराने का। वही तो, जंगू हमारे पीछे है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। उसने मुझे पहले ही वार्निंग दी थी। हाँ तो थोड़ा और जेलस कराओ ना, उसे अपने लिए पागल बनाओ। चलो चलते हैं। पर बोगम चलो चलते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है। ऐसी जगह पर शोर ही होता है। चलो चल, पार्टी एंजॉय करो। इसकी इतनी हिम्मत, ये क्लब आया। हाँ क्लब, ये जगह इसके लिए है भी। ये क्लब आया है, अब तो ये मेरे हाथों से बचेगा नहीं। उसके बाद जंगू भी क्लब के अंदर जाता है। वो जाकर देखता है कि देव डांस कर रहा होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा हॉट तरीके से। इस लड़की से मैं परेशान हो गई। किस तरह का डांस कर रहा है, इसे आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये सब देखकर जंगू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो ते के पास जाता है, उसे खींच के अपने साथ लेके जाने लगता है। हाँ अच्छा जंगू, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे जंगू, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने तुम्हें कल ही कहा था ना कि इस बोगम से बात मत करना, पर नहीं, तुम्हें तो इस बोगम से ही बात करनी है और यहाँ क्लब में भी आना है, बाकी लड़कों के साथ एंजॉय करने। हाँ आज तो मैं ऐसी पनिशमेंट दूंगा ना कि तुम हमेशा के लिए याद रखोगे। जंगू मुझे छोड़ो, देखो वो मैं सिर्फ ऐसे ही आया था। तुम आए तो ना, मेरे मना करने के बाद भी मैंने तुम्हें कल साफ साफ मना करा था। ये बोलकर जंगू को गाड़ी में किस करने लगता है, बहुत ही ज्यादा डीपली। ये तुम्हारे लिए काफी कम है, आज इसमें नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। तुम कहाँ लेके जा रहे हो? तुम मुझे छोड़ो, शांति से बैठे रहो वरना पनिशमेंट डबल हो जाएगी। किसका घर, और तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? पर जंगू को कुछ नहीं बोलता, उसका हाथ पकड़ के अंदर लेके जाता है। छोड़ो मुझे, बताओ किसका घर है ये? जंगू क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। मैंने तुमसे कल ही मना किया था इस बोगम से दूर रहना। बहुत सिर्फ हम ऐसे ही, बस चुप। It's been about more than 20 days. And we going round, playing silly games. Now you're saying slow it down. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया, मैं बेताब हो गई। Oh no, तेरे बिना मुझे नहीं जीना, क्या यही प्यार है? बन जाओ तुम मेरे सनम, कैसे हुआ दिल खो गया। We're all alone, come lose control. Baby touch my soul, oh let me feel you. Maybe that was the club. बेबी कितना सुंदर लग रही है तुम सोते हुए, एकदम इनोसेंट बेबी की तरह। पर तुमने
तुमने जो कल रात किया है ना, उसकी वजह से मुझे इतना गुस्सा है कि मुझे तुम्हारे साथ करना पड़ा ये सब। हम्म, हम्म, हम्म। जंकुक, गुड मॉर्निंग बेबी। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? शॉक्ड हो? ते उठने की कोशिश करता है बट उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। हाँ, क्या हुआ बेबी, तुम ठीक ठीक तो ना? तुमने क्या किया, मेरी कमर में बहुत पेन है। तुम हंस रहे हो? नहीं, मैं हंस नहीं रहा, कि मैं देख रहा हूँ कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। शट अप। और तुमने ये सब क्यों किया मेरे साथ? हाँ बोलो। तुम्हारी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है ना, उसके साथ जाके करती है सब। क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? हाँ, तुम इतने बुद्धू तो नहीं हो। नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्यों क्यों तुमने करा ऐसा? डैम इट, बिकॉज डैम इट आई लव यू। क्या क्या? आई लव यू सो मच। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? तुम और प्यार हो ही नहीं सकता, ये मजाक नहीं है। आई रियली लव यू थे, आई रियली लव यू। प्लीज प्लीज एक चांस दो मुझे, मैं अपने आप को साबित कर सकूं। आई रियली लव यू। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और तुम शायद उसके लिए मुझे कहीं माफ भी ना कर पाओ, बट सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या? शादी? हाँ। क्यों, तुम मेरे साथ ऐसे ही रहने वाले हो क्या? तुमने इतना सब कुछ कैसे सोच लिया? क्योंकि मैं जीवन जंकुक हूँ और मैं आगे की सोच के चलता हूँ। प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी एंड आई रियली लव यू। आई लव यू टू। क्या कहा तुमने? आई लव यू टू? किस में? और तुम्हें पता है, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं तुम्हें इससे जब से प्यार करता हूँ। क्या तुमने कहीं मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी इसे। ओह माय गॉड, इतने टाइम से मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी पहले के लिए। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। इट्स ओके जंगू। वैसे भी ये सब कुछ मेरा प्लान था। मेरा नहीं, जिमिन का प्लान था ये सब कुछ। मतलब उसके बाद तेज जंगू को सब कुछ बताता है। क्या? उस छोटी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी इतनी हिम्मत। उसने काफी अच्छा किया है, मतलब नहीं करता तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स का पता कैसे चलता? बट फिर भी तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। सॉरी। चलो हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करके, मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ। कहीं? बट कहाँ? मेरे घर। तो फिर हम यहाँ कहाँ हैं? ये मेरे फार्म हाउस है। ओ बट तुम्हारे घर मॉम डैड से मिलनी, मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी जल्द से जल्द है, कल या परसों में। इतनी जल्दी? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। पर कैसे? तुम सिर्फ मेरे साथ चलो, ओके बेबी। क्या सच में? हाँ, बट इसे नालायक पसंद कैसे आ गया? मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं खुद ये सोच रहा हूँ। मॉम डैड प्लीज, आप मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकते, तो और कैसे करें? वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम किंतायंग है। ओह, हम दोनों को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हारी शादी हम बहुत जल्द करवाएंगे। और डैड जल्द से जल्द। हाँ हाँ ठीक है। एंड वो सब इसी तरह थोड़ी देर बातें करते हैं